नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। 7वें चरण का चुनावी महासंग्राम जारी है। वोटिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। आपको बता दें शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरी चरण के लिए यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग चल रही है और अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। आपको बता दें आखिरी चरण है, ये यूपी इलेक्शन का 7वां फेज है और ऐसे में बस 2 घंटे और बाकी हैं। अब तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक 40% मतदान हो चुका है। 40% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो आपको बता दें 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है और 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे भी आ जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि अब तक चंदौली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है चंदौली में और वाराणसी में अब तक 43% मतदान हुआ है। सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाराणसी में देखने को मिला है। अगर ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक 46% मतदान हुआ है। चलिए अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से लगातार बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और वो वोटर्स भी जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर किस तरह से आजमगढ़ में पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। एक ठेले पर बुजुर्ग वोटिंग के लिए जाते दिखाई दिए। वाराणसी में मतदान के बाद लोग सेल्फी लेते दिखाई दिए। अगर बात करें मऊ और गाजीपुर की तो बुजुर्ग वोटर्स में खासा उत्साह यहां पर देखने को मिला। वहीं भदोही में पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें नजर आई। हमारे संवाददाता लगातार आपको सुबह से ही अपडेट्स दे रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पहुंचे गाजीपुर अपनी पत्नी के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और इस दौरान उन्होंने संवाददाता से बातचीत की। हमारे संवाददाता ऋषभ मानी से उन्होंने बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं। यूपी की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? यूपी की जनता विकास, कानून व्यवस्था, साफ सुथरी सरकार और कोरोना में हर तरह से जो उत्तर प्रदेश की आबादी को योगी जी और मोदी जी ने संभाला है, इन सबको मद्देनजर रख के उत्तर प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए वोट कर रही है और पहली बार सकारात्मक अच्छा काम करने वाली सरकार के पक्ष में पॉजिटिव वोटिंग हो रही है। जैसे अभी मैंने यहीं पे सांसद हैं यहाँ के अफजाल अंसारी से बात की है, ओम प्रकाश राजभर यहाँ से प्रत्याशी, उनसे बात की थी। उन्होंने जैसा बताया कि जो पिछड़ी जातियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की हैं या दलित हैं, वो भाजपा से नाराज़ हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, मैं बनारस के अपने और वाराणसी के संसदीय क्षेत्र के फीडबैक सुबह तक के मतदान के ले आया हूँ। जो पिछड़ी जातियाँ हैं, गरीब जातियाँ हैं, उनकी महिलाओं का वाक्य है कि विपत में तो भैया 2 साल मोदी योगी हमन के संभालना है तो वोट के दौड़ जाइए। 2 साल तो वह हमन के संभलना है, विपद में दवाई, इलाज, खाना, तो हमन ऐसा आदमी के चुनल जाए जे हर आफत विपद में काम करे। ये बयान है गरीब महिलाओं का। ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं, 10 मार्च तक देख लेने दीजिए। एक बात और निकल के सामने आ रही है, छुट्टा पशुओं की। यहाँ जो हमारी बात हुई तमाम वोटर से भी और इन नेताओं का भी कहना है कि छुट्टा पशुओं ने बहुत नुकसान किया है, वो भाजपा के खिलाफ जा रहा है। जब इस पर बहुत कुछ समाधान, इतने बड़े राज्य में छुट्टा पशुओं के लिए गांव-गांव में गौशालाओं के ब्लॉकों में व्यवस्थाएं, फिर पशुओं के देख रेख वालों के लिए इंसेंटिव देना, ये सारे पहल तो की गई। और हाल में जब मोदी जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद इसका और समाधान हमने सोच लिया है, आचार संहिता के नाते अभी रुका हुआ हूँ, तो जनता का मोदी पर बहुत बड़ा भरोसा है और वो समस्या का कहीं इसमें आड़े नहीं आ रही है और उसकी कठिनाइयों को जनता भी समझ रही है। तो 10 मार्च को किसकी सरकार आ रही है? होली किसकी और रंगीन होने वाली है? होली उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की रंगीन होनी है। सरकार भाजपा की, योगी जी की अगुवाई में आ रही है।
तो ये थे महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कह रहे हैं कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यूपी की जनता की होली रंगीन होने वाली है। आखिरी चरण में वोटिंग किस तरह से हो रही है, बूथों पर किस तरह से कतारें देखने को मिल रही हैं, हमारे संवाददाता इस बारे में लगातार आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं मऊ से। रामगोपाल, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह वोटर्स में आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मऊ में सुबह से ही वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो उत्साह ठंडा सा पड़ गया है और अब बहुत कम संख्या में यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं। इस वक्त मैं जिस मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ वहाँ पे 10 से अधिक बूथ बनाए गए हैं और एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं कि वो जो बूथ हैं उन बूथों पर इस वक्त सन्नाटा सा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो सीधे जाके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो है वो सन्नाटा सा है, बहुत कम लोग बचे हैं। हालांकि सुबह से जो मऊ के लोग हैं, मऊ के लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले हैं और इसी कारण यहाँ पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो मऊ जिला प्रशासन है वो जो जागरूकता फैलाया है, उसने जो चुनाव के लिए काम किए हैं उसके मद्देनजर वो फर्स्ट क्लास पास होगा, यानी कि 60% से ऊपर जो मतदान की उम्मीद जताई जा रही है वो यहाँ पे होने की उम्मीद है। अभी मौजूदा वक्त में यहाँ पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर हमको सियासत की बात करें तो सियासत में अभी हमारी थोड़ी देर पहले अब्बास अंसारी से बात हुई, जो गठबंधन के सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जो पिछले दिनों अपना बयान अधिकारियों को लेकर दिया था उस बयान पे अभी भी वो कायम है कि 6 महीने तक अधिकारियों का मऊ से ट्रांसफर नहीं होने दिया जाएगा। तो जब हमने उनसे पूछा कि आपको फिर ईएसआई ने बैन क्यों कर दिया चुनाव आयोग ने, तो उन्होंने कहा वो जाने, क्योंकि अधिकारियों ने जो गोलमाल किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उन सब का जांच कराया जाएगा और जांच के बाद एक एक हिसाब उनसे लिया जाएगा और जब हिसाब किताब पूरा होगा तभी उन अधिकारियों को यहां से ट्रांसफर कराया जाएगा, यहां से जाने दिया जाएगा। वहीं जब तुरंत अशोक सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने सीधा कहा कि 25 सालों से अंसारी परिवार इस सीट पे विधायक है और उसने विकास की एक ईंट तक नहीं रखी है। यानी कि मतदान के कुछ घंटे बाकी है लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है दोनों तरफ से अभी भी यहाँ पे जारी है। जी रामगोपाल, कुछ एरियाज ऐसे हैं उस इलाके में जहां के लोगों ने मतदान करने से साफ इनकार कर दिया हो, बहिष्कार कर दिया हो वोटिंग का? मऊ के जो 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों में अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन ऐसी अभी तक सूचना नहीं आई कि कहीं पे पूरी तरीके से मतदान का बहिष्कार किया गया है। हाँ, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जो सरयू नदी का किनारा है वहां पे बाढ़ की एक ऐसी समस्या है जिससे जो आम लोग हैं वो बेहद परेशान वहां रहते हैं और इस समस्या के समाधान को लेकर वो लगातार आवाज उठाया करते हैं। मऊ सदर जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस विधानसभा में जो बुनकरों की समस्या है, पावरलूम की समस्या है, उसको लेकर वो लगातार मुखर होते रहे और मुखर तरीके से आवाज भी उठाते रहे। लेकिन चूंकि आज का जो ये दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन जो मत करने का उनको अधिकार मिला है वो अधिकार को चूकना नहीं चाहते हैं और शायद इसीलिए इस तरीके की यहाँ पे कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जी ठीक, जी जी, चलिए अमित गंजू हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, वहां पर क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट रहा है या कोई हंगामा सुबह से देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मैं पकड़ी में हूँ, प्राथमिक विद्यालय पकड़ी नगर क्षेत्र में हूँ, जो टिपिकल एकदम इंटीरियर गांव है यहाँ का, और उसमें भी देखिए बैलून्स के साथ सजाया गया। और संख्या की बात की जाए तो क्योंकि सुबह से लगातार एक लंबी कतार यहाँ लगी हुई थी, अब देखते देखते लोगों की यहाँ से टीम कम होती जा रही है। और जैसे महिलाओं की बात अगर की जाए, इस पोलिंग स्टेशन में 2260 वोट थे और सबसे बढ़िया देखने की वाली बात यहाँ ये की कि अब तक 1300 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं, यानी 2200 में 1300 कास्ट हो चुके हैं। अभी 1 घंटे से 1 घंटा 50 मिनट के आसपास का लगभग टाइम बचा हुआ है और ये कहा गया कि 6 o'clock तक जो भी इस प्रेमिसेस में अंतर एंटर कर जाएगा वो पूरा वोट कास्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग थे अपने वोट के प्रति अवेयर थे। सुबह 6:30 बजे यहाँ एक लाइन की शुरुआत हुई, 6:15 बजे के आसपास लाइन से जो पहला वोट जिस महिला ने कास्ट किया वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर के पैसेज पे रहती थी और अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ आई और उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद से यहाँ वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी रहा। देखिए, महिला वोट, आपने वोट डाला?
दिखाइए जरा, सियाही दिखाइए। देखिए ये वोट कास्ट करके आए, इन्होंने अपना अधिकार इसको समझा। आपके परिवार और लोगों ने वोट कास्ट जी आए भी हैं और दे भी चुके हैं। दे चुके हैं सब। आज कैसा लग रहा है जो वोट आप कास्ट करके लौटे? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या महिलाओं के जहन में क्या बात थी, अगर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए, क्या मुद्दे महिलाओं के मुद्दे, क्या बताएं? क्या बताएं? क्या बात थी जहन में जब आप वोट कास्ट करने यहाँ आई? अमित, आप ऐसे वोटर से बात करते रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राजीव भी सोनभद्र से जुड़े हुए हैं। राजीव, वहाँ के मतदाताओं का क्या हाल है? क्या वो जागरूक हैं, वोटिंग डालने के आ रहे हैं क्या बूथों पर? देखिए, अगर सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में अब तक 49.42% मतदान हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं वहां आप देख सकते हैं कि फिलहाल सन्नाटा है। एक दो करके लोग यहां पर वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पर मतदान हुआ था, इस बार शायद वहां तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 घंटे का समय शेष रह गया है और ऐसे में अभी करीब 15% वोटिंग परसेंटेज कम है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो विभिन्न दलों के पार्टी प्रतिनिधि हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बूथ तक पहुंचाया जाए, मतदान कराया जाए, ताकि एक वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो जिसका फायदा सभी दलों को मिल सके। ऐसे में अगर अब तक बात करें तो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ।